नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे सूरदास जी। सूर का परिचय अपने पढ़ा था, उसके बाद सूर सागर का परिचय पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सूर सागर का पहला पद। अवगति गति कछु कहत न आवे, जूं गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबई सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। बच्चों, ये कवि सूरदास जी का विनय के पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म के गुणों की अभिव्यक्ति करना बहुत ही कठिन है, संभव नहीं है। अतः वह यहाँ सगुण ब्रह्म की भक्ति के लिए सबसे कहते हैं कि सगुण धर्म की ही भक्ति करनी चाहिए। निर्गुण भक्ति करना बहुत कठिन है। सूरदास जी कहते हैं कि अवगति गति कछु कहत न आवे। कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की गति को जाना नहीं जा सकता, उसकी स्थिति का हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कि जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, कि जैसे कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को मन ही मन में समझता है, वह वाणी के द्वारा उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। वह वाणी के द्वारा करने में अभिव्यक्ति में असमर्थ रहता है। परम स्वाद सबई सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। यद्यपि मीठा फल उसे बहुत अधिक आनंदित और संतोष देता है, परम स्वाद परम संतोष देता है। सबई सुनिरंतर, उसको बहुत संतोष देता है, किंतु वह मीठे फल का अनुभव बताने में असमर्थ रहता है। उसका वर्णन वो नहीं दे सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का आनंद और संतोष देने वाला होता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म भी मन को तो आनंद देने वाला होता है, किंतु हम उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से वो अगम्य है, ज्ञानातीत है, और सो जाने सो पावे। जो उसको जान सकता है, उसे केवल वही जान सकता है जिसने कि उसे प्राप्त कर लिया है, उसे बाकी कोई नहीं जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकम ब्रह्म का न तो कोई रूप है और न कोई रेखा है, न उसका कोई गुण है, न जाति है, न कोई ऐसी युक्ति ही है जो उसके संबंध में सभी कुछ बतला दे। यानी निर्गुण ब्रह्म निराकार है, निरूप है, और न रेखा है, न गुण है उसका, और न कोई ऐसी युक्ति है जिससे कि उसको जाना जा सकते। युक्ति बिनु, उसकी कोई युक्ति भी नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि यही कारण है कि उस अपरिचित कठिनाइयों के कारण मनुष्य का मन भ्रमित होता रहता है। अतः सभी प्रकार के विचार करके यह जान लिया है कि निर्गुण ब्रह्म अगम्य है, इंद्रातीत है और वर्णातीत है।
इसी कारण सूरदास सगुण ब्रह्म के गुणों का बखान करने के लिए कहते हैं। सगुण पद गावे, सूर सगुण पद गावे। सूरदास सगुण के पद गाने के लिए कहते हैं। अब हम इस विशेष में ये लिखेंगे कि यहाँ निर्गुण भक्ति का खंडन करके और सगुण भक्ति का मंडन किया गया है। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और सौंदर्य अनुपम बन, इसकी शैली सौंदर्य अनुपम बन पड़ी है। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे अगला पद। आजू हो एक एक करी टरी हो, के तुम ही के हमारी माधो, अपने भरोसे लरी हो तो पतित सात पीड़िन को, पतिते हेव निरंतरी रहियो। अब हो उधरे नाचोई चाहत हो, तुम्हें विरद बिन करिए। कत अपनी परतीति नसावत में पायो हरि हीरा। सूर पतित तबहि उठई प्रभु, जब हंसी देहो वीरा। प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान से आग्रहपूर्वक अपने उद्धार करने का याचना कर रहे हैं। आज ही हो एक एक करी टरी हो। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से मैंने फैसला कर लिया है। आज हूँ एक एक करी टरी हो। आज से ये मैंने फैसला करके रहूँगा कि भक्त और भगवान में किसकी विजय होती है। कि तुम ही के हम ही माधो, कि हे भगवान, या तो तुम ही हो या फिर मेरी ही विजय होगी। अपने भरोसे लरी हो, विजय होगी। मैं अत्यंत पतित हूँ, पीड़ित हूँ। अब किसकी विजय होगी? अपने भरोसे लड़ी हो। मैं अपने भरोसे ही आपसे याचना कर रहा हूँ। हो तो पतित सात पीड़िन को, हो तो पतित कि हे माधव, हे भगवान, मैं अत्यंत पतित हूँ। अपने पातित्य के आधार पर ही मैं आपसे मुकाबला कर रहा हूँ। हे माधव, मैं पतित ही रहकर जीवन बिताऊंगा। हो तो पतित सात पीड़िन को, मैं तो 7 पीढ़ी तक ही पतित रहकर ही जीवन, मैं तो 7 पीढ़ियों तक पतित रहकर ही आपसे इस संसार में अपना उद्धार कराऊंगा। पतित हेव निरंतरियो, पतित मैं निरंतर पतित ही रहूँगा और 7 पीढ़ियों तक आप निरंतर पतित रहकर ही आपसे उद्धार कराऊंगा। अब हो उधरी नचो चाहत हो, अब तो उधरी इस संसार में, अब तो इस संसार सागर से अपना मेरा उद्धार कर दो। अब मैंने निश्चय कर लिया है, तुम्हें विरद बिन रहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस संसार में हमारा उद्धार करें। इसी भावना से सूरदास जी ने अपने उद्धार की याचना की है। अब हो उधरी नाचो हो, अब तो मेरा उद्धार कर दो। मैं आपके सामने याचना कर रहा हूँ, तुम्हें विरद बिन करिए। कत अपनी पतिति नखावत में पायो हरि हीरा, जिससे वह विभिन्न पशुओं का वध करता रहता है। कत अपनी परतिति नसावत में पयो हीरा, मैंने इतने पर भी इन दोनों प्रकार के लोगों के प्रति पारस कोई भेदभाव नहीं करता। यानी पारस लोहे में और सोने में, शुद्ध सोने में कोई भेदभाव नहीं करता।
उसे शुद्ध सोना कहते हैं। एक नदी में तो रहता है जिसमें स्वच्छ जल भरा रहता है, और दूसरा जो गंदे जल में रहता है। सूर पतित तब ही उठिए, प्रभु जब हंसी द्यो वीरा। सूरदास जी कहते हैं कि पतित होकर के आप मेरा उद्धार करके ही इस संसार को मैं छोड़ूंगा, उसके बिना मैं इस संसार को नहीं छोड़ सकता। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो अपना पतित पावन और समदर्शी स्वरूप समाप्त हो जाएगा। अतः आप अपनी पतित पावनता और समदर्शिता की रक्षा के लिए मेरा उद्धार करिए।